दोस्तों, अगर आप टेट एग्ज़ाम की तैयारी करें किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो आज की क्लास आपको काफ़ी मदद करेगी। एग्ज़ाम में नई शिक्षा नीति से संबंधित 40 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होंगे और दोस्तों इसके साथ ही हम संपूर्ण जानकारी देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है दोस्तों, इसे एनईपी 2020 के नाम से जाना जाता है। भारत की ये नई शिक्षा नीति है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है शिक्षा प्रणाली जो है इसे समग्र, लचीला और कौशल आधारित शिक्षा देने के माध्यम से इसे डेवलप करना है। इसको समग्र, लचीले और कौशल आधारित शिक्षा बनाना है। इसमें क्या किया गया दोस्तों कि 5+3+3 4 की एक शिक्षा संरचना तैयार की गई और कक्षा 5वीं तक दोस्तों मातृभाषा या और स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने का मुख्य जोर दिया गया है। समग्र मूल्यांकन प्रणाली पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। समग्र मूल्यांकन प्रणाली पर जोर दिया गया है और बहुविषयक अध्ययन, डिजिटल शिक्षा पर भी सबसे अधिक जोर दिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए दोस्तों HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया तथा परीक्षा के सुधार के लिए परख जैसी संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। इन संस्थाओं के माध्यम से दोस्तों शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाया जा सकेगा, इसकी पहुंच बढ़ाई जा सकेगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत दोस्तों वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, जिसे अंग्रेजी में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER शॉर्ट रूप में जाना जाता है, को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 के समय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो दोस्तों इससे भी कई बार प्रश्न बन सकता है आपके एग्ज़ाम में कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो वो शिक्षा मंत्रालय है। बढ़ते दोस्तों आगे। अब नई शिक्षा नीति 2020 की जो शिक्षा संरचना है, इसमें संरचना किस प्रकार से तैयार की गई है? तो नई संरचना में क्या किया गया है, 5+3+3 4 की जो शिक्षा संरचना है इसे बनाया गया है। 3 से 8 वर्ष की जो स्टेज है दोस्तों, इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। 3 से 8 वर्ष की स्टेज इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है और 8 से 11 वर्ष की व प्रीपेरेटरी यानी प्राथमिक स्तर कहा गया है। 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की दोस्तों मिडिल स्कूल की अवस्था होगी और 14 से 18 वर्ष सेकेंडरी स्टेज होगी। तो इस प्रकार शिक्षा संरचना तैयार की गई है दोस्तों। मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना कक्षा 5वीं तक अधिमानित दोस्तों, अगर अधिकतम कक्षा 8वीं तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा सकेगी और प्राथमिक स्तर पर तो दोस्तों अनिवार्य है। शिक्षा का माध्यम दोस्तों मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा होगी। उच्च शिक्षा में दोस्तों 4 साल की जो स्नातक डिग्री है उसे मान्य किया गया है और मल्टीपल एंट्री एग्जिट के विकल्प को बढ़ावा दिया गया है और दोस्तों एमफिल जैसी डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे शिक्षा पर खर्च के बारे में। तो जीडीपी का जो 6% शिक्षा का क्षेत्र पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 6% जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। बढ़ते दोस्तों अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं जो कि टीचर एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू हुई? तो दोस्तों ये 2020 में लागू हुई। कब लागू हुई? 2020 में लागू हुई। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 किसका स्थान लेती है? तो दोस्तों ये 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लेती है। एनईपी 2020 में एआई का प्रयोग है, तो दोस्तों शिक्षण सुधार के लिए एआई का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल कॉम्प्लेक्स की भूमिका क्या है? तो स्कूल कॉम्प्लेक्स की भूमिका दोस्तों संसाधन के रूप में, संसाधन साझा करने के रूप में इसकी भूमिका है। अगला है दोस्तों 5वां प्रश्न, नई शिक्षा नीति में परीक्षा का उद्देश्य क्या है? परीक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सीखने में सुधार करना परीक्षा का उद्देश्य। नई शिक्षा नीति 2020 में सीखने का केंद्र क्या है? तो दोस्तों केंद्र है बालक, यानी विद्यार्थी सीखने के केंद्र में है। नई शिक्षा नीति 2020 में मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया है मूल्य आधारित शिक्षा को। नई शिक्षा नीति में शिक्षक प्रशिक्षण किस प्रकार आधारित है? तो दोस्तों सतत विकास पर आधारित है शिक्षक प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है 9वां, नई शिक्षा नीति में सीखने की भाषा होना चाहिए। दोस्तों सीखने की भाषा बच्चों की भाषा होना चाहिए नई शिक्षा नीति के अनुसार। नई शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यपुस्तक कैसी होगी? तो दोस्तों पाठ्यपुस्तक को कम बोझ वाली बनाया गया है, यानी शिक्षार्थी का बोझ कम किया गया है। नई शिक्षा नीति में कोडिंग कब से शुरू हुई? तो कक्षा 6 से कोडिंग शुरू होगी नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के थ्रू। नई शिक्षा नीति 2020 को किसके द्वारा स्वीकृति दी गई? तो दोस्तों ये केंद्रीय मंडल के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल संरचना क्या है? तो स्कूल संरचना दोस्तों 5+3+3+4 की संरचना बनाई गई है। नई शिक्षा नीति 2020 में फाउंडेशनल स्टेज की आयु क्या है? तो फाउंडेशनल स्टेज की आयु 3 से 8 वर्ष की रखी गई है फाउंडेशनल स्टेज को।
15वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर किस पर बल देते हैं? तो दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है ये खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा पर सर्वाधिक बल देती है। नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा को माध्यम कब तक रखा गया है? तो दोस्तों कक्षा 5 तक मातृभाषा को माध्यम रखा गया और संभव हो तो कक्षा 8वीं तक। अगला प्रश्न दोस्तों 17वां प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा कब से दी जाएगी? तो दोस्तों कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 में बोर्ड परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होगा? तो दोस्तों उसकी योग्यता आधारित बोर्ड परीक्षाओं का स्वरूप बनाया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा की न्यूनतम डिग्री क्या है? दोस्तों शिक्षक शिक्षा के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड को मान्यता दी गई है। नई शिक्षा नीति 2020 में मल्टीपल एंट्री एग्जिट किसके लिए है? तो दोस्तों ये हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए है। बढ़ते आगे, नई शिक्षा नीति 2020 में क्रेडिट बैंक का नाम क्या है? दोस्तों इसे एबीसी के नाम से भी जाना जाता है और इसका फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसका पूर्ण रूप है। नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा नियामक संस्था है। उच्च शिक्षा नियामक संस्था क्या है? तो HECI उच्च शिक्षा नियामक संस्था है। इसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसका पूर्ण रूप है। नई एजुकेशन पॉलिसी में रिपोर्ट केस कार्ड कैसा होगा? नए एनईपी 2020 में रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा? तो दोस्तों ये समग्र प्रगति पर आधारित होगा। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में रटना सीखने पर क्या रोक है? तो दोस्तों रटने का विरोध किया गया है इस पर। अगला है 25वां प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में स्ट्रीम के साथ क्या जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसके साथ आर्ट्स को जोड़ा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में मूल्यांकन किस प्रकार का होगा? तो दोस्तों समग्र और सतत समग्र मूल्यांकन होगा। नई शिक्षा नीति 2020 में विदेशी विश्वविद्यालय भारत में भी परिसर खोल सकेंगे, एनईपी 2020 के अनुसार। 28वां प्रश्न है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक भर्ती का आधार क्या है? तो दोस्तों योग्यता और प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नई शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यक्रम कैसा होगा? तो दोस्तों लचीले पाठ्यक्रम की संरचना बनाई गई है। नई शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल शिक्षा पर क्या बल है? तो दोस्तों इसे समान अवसर के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, इस पर बल दिया गया है। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल ड्रॉप आउट को कम करने के लिए क्या है? तो दोस्तों ट्रैकिंग और सहायता जैसी व्यवस्था की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 में भाषाओं की संख्या, दोस्तों इस पर कोई भाषाओं की कोई सीमा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं में से किसी भी भाषाओं को मान्यता दी जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा किसके लिए है? तो दोस्तों सभी शिक्षार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 में लाइफ स्किल्स पर क्यों जोर है? तो लाइफ स्किल पर रोजगार की क्षमता को बढ़ाने के लिए लाइफ स्किल्स पर जोर दिया गया है। एनईपी 2020 में शिक्षक की भूमिका एक सहायक के रूप में है, फैसिलिटेटर के रूप में है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बच्चे का सर्वांगीण विकास शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति 2020 में परीक्षा का सुधार कौन करेगा? तो दोस्तों परीक्षा में सुधार परख नामक संस्था करेगी। और परख का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों परख का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसका पूर्ण रूप है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सारे तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।